हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। वाक्य के भेद, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य के भेद, तो कह सकते हैं देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं। पहला क्या है? नाउन, वेरी कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच है। सेकेंड, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में मैंने यहाँ लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है। थर्ड, एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ, वर्ब, क्रिया। फिफ्थ, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स, प्रीपोजिशन, इसको संबंध सूचक कहते हैं। सेवेंथ, कंजक्शन, संयोजक या समुच्चयबोधक। एट, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। इस प्रकार से 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। बिना पार्ट ऑफ स्पीच के हम ग्रामर की शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आपको टेंस पढ़ना हो या कुछ भी पढ़ना हो। पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि यहीं से ग्रामर की शुरुआत होती है। कभी भी आपको बिना पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े कुछ भी आपको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मतलब क्लेरिफाई नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे भी तो क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स नो, पहले जानते हैं कि नाउन होता क्या है, उसके बाद हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में आपको क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले जानते हैं कि नाउन के बारे में। सो लेट्स नो, नाउन क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। एंड इसका डेफिनेशन क्या है, हिंदी में देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को संज्ञा कहते हैं। वेरी क्लियर करने के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज किया है। इसे कह सकते हैं नाउन क्या है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। स्टेट में कंडीशन भी होता है, कंडीशन में होता है अवस्था। तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, या किसी के कार्य या अवस्था या फीलिंग्स को कह सकते हैं नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल से क्लियर किया है। जैसे अशोक किसी पर्सन का नेम है, रीना ये भी किसी पर्सन नेम है, ताजमहल ये किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नेम है, कॉपी किसी का नेम नहीं है, बुक, चॉइस आपकी पसंद, विजडम, ऑल दिस थिंग्स आर नाउन। ये सब नाउन कहते हैं। आप देख सकते हैं, आप जब भी कमरे में बैठे हो आपको मैक्सिमम जो चीज़ें दिखेंगी, मैक्सिमम चीज़ें वो सब नाउन में है। जैसे आप कमरे में बैठते हैं, आपको फ्रिज, कूलर, चाहे फैन, बुक, कॉपी, बॉटल, चेयर, वॉट एवर यू कैन सी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखेंगे। कर्टन, बेडशीट, बेड, ये सब चीज़ें सब चीज़ें नाउन है। क्लास में बैठेंगे, डस्टर, पेन, बुक, कॉपी, बोर्ड, ऑल दिस थिंग्स आर नाउन। तो इस प्रकार से सब चीज़ों को नाउन कहते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, किसी की फीलिंग्स को, किसी के नेचर को, जिसको थॉट है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हेटर्ड हो, नफ़रत करने वाला हो, या फिर लवली हो, प्यारा हो, क्यूट हो, ऑल दिस थिंग्स आर नाउन। तो अधिक और क्लियर करने के लिए हम इसके काइंड्स को भी पढ़ना होगा कि 9 काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। सो देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। 5 प्रकार के नाउन के प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, मैटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वेरी कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच है। वैसे कोई पूछेगा तो व्हाट इज़ नाउन, तो नाउन इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। ये वेरी कॉमन है, नाउन का नाउन क्या है और नाउन के प्रकार। ये अक्सर पूछता है और जानना भी ज़रूरी है, एग्ज़ामों में अक्सर पूछता है, और बेसिक नॉलेज भी है ग्रामर का। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन इज़ यूज टू रिफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेशल पर्सन का नेम, या कोई भी स्पेशल स्थान हो, या कोई भी स्पेशल ऑब्जेक्ट हो, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसा कुछ दूसरा ना हो।
ओके, जैसे हम बता सकते हैं, जैसे कह सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। विशिष्ट हो, स्पेशल हो, उसी को या वस्तु या स्थान उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में डेफिनेशन लिखा है, जैसे कह सकते हैं कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे कह सकते हैं कालिदास संस्कृत के बहुत महान पोएट थे, कवि थे। तो यहाँ पे कालिदास एक स्पेशल है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कालिदास संस्कृत, दिल्ली तथा इंडिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कालिदास जैसा कोई दूसरा व्यक्ति जैसा हो सकता है लेकिन कालिदास नहीं हो सकता। तो कालिदास इज ए यूनिक। तो इनके जैसा ये कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो ही प्रॉपर नाउन होता है। जैसे संस्कृत का अपना एक सब्जेक्ट है, ये एक अपना पहचान है। तो अपनी पहचान जिसका होता है खुद की, वैसा कोई दूसरा ना हो, डैट इज़ प्रॉपर नाउन। जैसे दिल्ली, बहुत सारी जगह दिल्ली जैसे हो सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं हो सकता, वैसे प्रॉपर नाउन है। इंडिया, बहुत सारे देश हो सकते हैं इंडिया जैसे, लेकिन इंडिया नहीं हो सकता। तो ये प्रकार से जैसा होना अलग है, लेकिन जो चीज़ है वो ऐसा एग्जैक्ट होना नहीं हो सकता। जैसे सन तो एक ही है, वैसा दूसरा नहीं हो सकता। तारा बहुत सारे, स्टार बहुत हैं, लेकिन सन जैसा कोई नहीं हो सकता। मून, जैसे गंगा एक रिवर का नेम है, पॉपुलर नेम है, तो सब लोग जानते हैं, लेकिन गंगा नदी जैसा हो सकता है लेकिन गंगा नहीं हो सकता। जिस पे स्पेशल नेम हो, स्पेशल उसकी क्वालिटी हो, वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, डैट इज़ प्रॉपर नाउन। और इसके कुछ विशेष और भी स्पेशल नोट हैं, जानते हैं हम। जैसे स्पेशल नोट क्या है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो बीच में हो, सेंटेंस के बीच में लिखा हो, चाहे स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूनिक है। कालिदास जैसे हैं तो कालिदास, ये नहीं कि उसमें प्लूरल हो सकते हैं, या गंगा कभी प्लूरल नहीं हो सकता, वो यूनिक ही है, एक ही रहेगा। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे ए एंड द, ये आर्टिकल होते हैं, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। ये 3 स्पेशल नोट हैं। आई होप आप समझे होंगे। कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं, सेकेंड क्या है, नाउन का दूसरा प्रकार क्या है, कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। वो यह अपने वर्ग तथा किस्म की समस्त वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। कॉमन का अर्थ है सामान्य, या कह सकते हैं शेयर्ड बाय ऑल। जैसे वो एक जाति से सबको पता चलता है, एक जाति या वर्ग। जैसे होता है एक वुमन की एक जात होती है, कह सकते हैं ना, एक वुमन है, एक गर्ल है, एक बॉयज़ है। ये एक नहीं है, बहुत सारे, लेकिन एक वर्ग का पता चलता है कि ये सारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, या स्टूडेंट हैं। या कह सकते हैं कि कोई भी मदर है, तो बहुत सारी मदर होती हैं। तो एक जात या एक वर्ग, एक कैटेगरी पता चलता है कॉमन नाउन से, डैट इज़ कॉमन नाउन। जैसे कह सकते हैं कि किंग बहुत सारे होते हैं, मदर बहुत सारे होती है, लेकिन उनकी एक वर्ग है, एक कैटेगरी है, एजेंट, वुमेन, बॉयज़, ईटीसी, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कॉमन नाउन से एक वर्ग का, एक जाति विशेष का पता चलता है। जैसे स्टूडेंट हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं, किसी को ले सकते हैं। तो वो जैसे कॉपी हो गया, कॉपी भी कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन उसका अगर नेम होगा तो वो कॉमन नेम में, नाउन में नहीं आएगा, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। और कॉमन नाउन के स्पेशल नोट में क्या है, सामान्यतः काउंटेबल होते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल मीन्स होता है जिसको हम गिन सकते हैं, कॉमन नाउन की पहचान है। अब थर्ड पे आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये तो सिंपल है, समूहवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह में जब भी कोई चीज़ समूह में हो तो उसको हम कहते क्या हैं, डैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, ए कलेक्शन ऑफ पीपल, तो कह सकते हैं कि जब कलेक्शन ऑफ पीपल, लोग जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर, जब सोल्जर इकट्ठा होते हैं बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं, आर्मी।
तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई चीज़ इकट्ठी होती है, एक कलेक्शन होता है, एक समूह बनता है, एक ग्रुप बनता है, तो हम उसे क्या करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है एक गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स मीन्स होता है लुटेरे, लुटेरे के गैंग होता है जिसको बोलते हैं। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास को एक स्टूडेंट को नहीं बोल सकते। जब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं तो क्लास बोलते हैं। ए बंच ऑफ कीज, ए हर्ब ऑफ कैटल, जब बहुत सारे जानवर हैं तो उसको बोलते हैं हर्ब। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, जब बहुत सारी चिड़िया हों उसको फ्लॉक बोलते हैं, इकट्ठा हो। ए टीम ऑफ प्लेयर, जब कोई गेम खेलते हैं तो वहाँ पे एक टीम बनती है। एक एक प्लेयर को हम टीम नहीं बोल सकते, जब एक से अधिक हो तो उसको टीम बोलते हैं। एक बुक को हम लाइब्रेरी नहीं बोल सकते, जब बहुत सारे बुक एक जगह रहती हो तो लाइब्रेरी बोलते हैं। पार्टी ऑफ फ्रेंड, इस प्रकार से जो भी ग्रुप बनता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, डैट इज कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं फोर्थ, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है, धातु है। सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसका रॉ मटेरियल मिलता है, तब इसको हम किसी चीज़ में बनाते हैं, डैट इज़ धातुवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कह सकते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, या कह सकते हैं वाटर भी, वुड लकड़ी, पेपर, ये सब चीज़ें, तेल, ऑयल, सब चीज़ें हम कहें पेट्रोल, कोल, कोयला जिसको बोलते हैं COAL, कोल। तो ये सब चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन है जो हमें नेचर से मिलता है और रॉ मटेरियल मिलता है और इंसान उसको फिर ना कुछ चेंज करता बनाता है। कॉपर, आयरन, ये सब चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन है। अब हम बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा या अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, विजडम, ब्रेवरी, कॉवर्डिस, हेटर्ड, चाइल्डहुड, वुमेनहुड, सिकनेस, पोवर्टी, etc। ये सब चीज़ें, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। किसी के भाव को, किसी की विचारों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, या किसी के कार्य को, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक कहते हैं। जैसे काइंडनेस मीन्स दया होता है, बुद्धिमानी होती है, बहादुरी होती है, कायरता होता है, नफ़रत होता है, बचपन होता है, एक स्त्रीत्व होता है, बीमारी होती है, गरीबी होती है, कुछ भी कह सकते हैं। डैट इज़ जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। लवली, कोई बहुत प्यारा लग रहा है, कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। या ऑनेस्टी कह सकते हैं, बहुत ईमानदार इंसान है। जो ईमानदार है, ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत ही लॉयल पर्सन है, लॉयल क्या है यहाँ पे, वफादार है, तो उसको भी बोल सकते हैं ईमानदार या वफादार। ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी के स्वभाव को, किसी के विचार को भी हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यहाँ पे स्पेशल नोट भी है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, न उन्हें न देख सकते हैं, न ही स्पर्श कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है। अब इसमें से किसी चीज़ को आप स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे किसी की बहादुरी हो, चाहे किसी की बुद्धिमानी हो, चाहे किसी का नफ़रत हो, और चाहे किसी का प्यार हो, आप कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं। जिस शब्द के अंत में नेस, सिप, उड लगा रहता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, चाइल्डहुड, मैनहुड, वाइटनेस, सिकनेस, फ्रेंडशिप, etc। ये सब चीज़ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो आप, आई होप, मुझे लगा कि आप लोग समझे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ये नाउन के प्रकार और नाउन एंड पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आते हैं प्रोनाउन एंड प्रोनाउन के प्रकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।